Hello students, let's see this question. The question says benzene can be nitrated by. बेंजीन को हम नाइट्रेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है. पहला है NO2BF4, दूसरा है NO2ClO4, तीसरा है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो देखो बेंजीन क्या है, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है. इसमें क्या कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम है. पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे होते हैं? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं. तो ये सिस्टम कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है. बट सिंस ऑल द थ्री पाई बॉन्ड्स आर इन कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ओपन नहीं हो सकता. तो बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि जब ये कॉन्जुगेशन में होता है तो एक रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करता है जिससे सिस्टम स्टेबल होता है. सो इसको ओपन करने से आप उस एनर्जी को लूज कर दोगे, तो ये ओपन नहीं होता है. इंस्टेड ऑफ दैट इट शोज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता, सब्सटीट्यूशन. अब सब्सटीट्यूट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो क्योंकि इस पे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल आके सब्सटीट्यूट करता है. सो ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल रिलीज कर दे, और यहाँ पे नाइट्रेशन करवाना है, तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, इस पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है. तो ऐसा रिएजेंट जो NO2 का इलेक्ट्रोफाइल रिलीज कर दे, वो नाइट्रेशन कर सकता है. तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट फर्स्ट में क्या लिखा है, NO2BF4. तो ये एक्चुअल में है कैसा, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज है एंड BF4 पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है. ये इस तरीके से NO2BF4 ऐसा है. तो यानी कि ये जो सॉल्ट है ये NO2 का इलेक्ट्रोफाइल रिलीज कर देगा, यानी कि ये नाइट्रेशन करवा सकता है. ठीक है, सेकंड में देखो NO2ClO4 है. तो अगेन इसमें जो NO2 है वो इस तरीके से NO2 पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव, इस तरीके से है. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस सॉल्ट के अंदर NO2 इज प्रेजेंट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से ये अगेन नाइट्रेशन करवा सकता है. अब थर्ड में हमें कॉम्बिनेशन दिया है HNO3 का एंड H2SO4 का. ठीक है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि HNO3 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है ना, इस पे +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है. ठीक है, और ऑक्सीजन भी ज्यादा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे. जब आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कॉन्जुगेट भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड रहेगा. ठीक है, तो ये जो HNO3 है, अब HNO3 होता कैसा है, कुछ ऐसा होता है. देखो HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये ऐसे समझ लो, ये इसको डोनेट कर रहा है, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है. ये हमारा HNO3 होता है. ठीक है, अब H2SO4 एक एसिड है. तो H2SO4 का काम क्या होगा, प्रोटॉन देके प्रोटोनेट करना. तो इस ऑक्सीजन पे जिस पे लोन पेयर है, इसको क्या करेगा, ये प्रोटोनेट कर सकता है, क्योंकि इसकी प्रोटोनेशन से OH ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा. तो इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा. तो यहाँ बन जाएगा ये H2O पॉजिटिव, N इस पे डबल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव, और ये O नेगेटिव. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. तो ये बॉन्ड वीक हो गया, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा. तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा. तो यहाँ से निकलेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और साथ में N डबल बॉन्ड O, O पॉजिटिव, सॉरी O नेगेटिव, एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, आप चाहो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हटा दो, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है HNO3 का. यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पर ये वाला एक अपना लोन पेयर दे देगा. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो फिर नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ से NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया. तो इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है. तो तीनों ही कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन करवा सकते हैं. सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट आप इनकरेक्ट कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.